बनकोट का बनाया गया है और इसमें राजकीय इंटर कॉलेज बनकोट का इस तरीके से जो जबकि इनके ऐसे जो पिथौरागढ़। दोस्तों आज पहुंचा हूं मैं अपने ससुराल में और दिखाते हैं आपको आज की ब्लॉग में बनकोट, एक सुंदर सा गांव जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे रहा, अग्रणी रहा है इन क्षेत्रों में। तो काफ़ी ऑफिसर भी यहाँ से निकले हुए हैं, तो आज दिखाते हैं आपको बनकोट। गणेश जी ने दौड़ा दिया पैदल, बहुत थका दिया, ऐसी चढ़ाई चढ़ाने पे मजबूर कर दिया इस स्टेडियम में। और देख सकते हैं आप इस तरह से कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है यहाँ पर। काफ़ी सुंदर ग्राउंड, ये काफ़ी क्रिकेट के लिए मशहूर मैदान है ये। और साथ में एक ज़माने में यहाँ पर फुटबॉल भी हुआ करता था, हमारे गांव के लोग यहाँ फुटबॉल खेलने आया करते थे। ये है बनकोट का स्टेडियम जो अभी निर्माणाधीन है और सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल मंच की पृष्ठभूमि रही है। बनकोट का रामलीला का मंच, यहाँ से रामलीला शुरू होती है इस मंच में। और ये बनकोट महोत्सव भी इसी भवन के अंतर्गत होता है। तो ये सुंदर सा भवन यहाँ पर काफ़ी पुराना है, काफ़ी समय से यहाँ पर रामलीला का आयोजन किया जाता है। से जो भवन आप देख रहे हैं ये है यहाँ का उच्चतर कन्या हाई स्कूल बनकोट। ध्वजारोहण किया जाता है और यह प्रार्थना स्थल का प्रांगण है। सुंदर सा लिखावट यहाँ पर की गई है और नैतिक शिक्षा के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। और पढ़े चलो बढ़े चलो और संस्कृत के कुछ वाक्य और इसकी साज सज्जा के लिए जो भी प्राप्त धनराशि डीपीओ से प्राप्त हुई है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के द्वारा जो भी धनराशि यहाँ पर दी गई है वो यहाँ पर अंकित की गई है इस बोर्ड में। सुंदर सा संस्कृत का श्लोक यहाँ पर लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सर में एक सुंदर का फल का पेड़, और ये है बनकोट का नीचे का जो दिख रहा है प्राइमरी पाठशाला। एक बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी है और नई बिल्डिंग वहाँ पर बनी। पानी की टंकियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं, यहाँ से पूरे विद्यालय में पानी की सप्लाई होती है। और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनकोट के ये कक्ष रूम है, जबकि यहाँ पर कक्षा 9 की प्रयोगशाला भी यहाँ पर है और कक्षा 9 की क्लास, कक्षा 10 और बहुआयामी कक्ष यहाँ पर बनाया गया है और प्रधानाचार्य कक्ष भी यहाँ पर है। और ये सुंदर सी बिल्डिंग और इसके नीचे का जो एरिया दिखता है यह है ऑफिसरों का गांव बनकोट। और काफ़ी ऑफिसर यहाँ से बन के तैयार हुए हैं जिन्होंने राज्य की विभिन्न संस्थाओं में काम किया है। अब मिल चुका है हमें प्रकाश मामू। बनकोट में आके तो अच्छा ही लगा, पर बनकोट वाले लेने ही नहीं आए नीचे। ये मामू नीचे, इनका गांव नीचे है जो मैंने दिखाया था, और इनका पलायन यहाँ हो चुका है मोखोला के मार्केट में। तो ये हमारे गणेश जी हैं, गणेश जी ने बहुत थका दिया आज। ये छोटा भाई गाड़ी लेके आया था, उसके बाद भी इसने मेरे को पिकअप करने नहीं आया है यहाँ तक। रोड मामू है और मामू के साथ आज यहाँ की यात्रा कर रहे हैं, हम ये स्कूल के दर्शन कर रहे हैं। और ये आपको दिखाया था यहाँ का राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनकोट, इंटर कॉलेज बनकोट को देखने। ये मेरा पुराना स्कूल। हाँ, ये भाई का भी पुराना स्कूल है और यहाँ से बहुत बड़े बड़े ऑफिसर बन के निकले हैं इस विद्यालय से। और ये एजुकेशन का हब रहा है ये बनकोट। और आज आपको दिखाते हैं बनकोट का ये बहुत प्राचीन विद्यालय, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बनकोट, जो कि पिथौरागढ़ जिले में आता है। और देखिए क्या सुंदर भवन बना है, आरएस के द्वारा ये बनाया गया है। और यह प्रार्थना स्थल है राजकीय इंटर कॉलेज बनकोट का। अभी आपको दिखाते हैं पुराने भवन। तो इस तरह से पुराना भवन है ये, जो इस बिल्डिंग के बनने से पहले इस परिसर में जो है क्लासें चलती थी। और देखिए क्या सुंदर सा इसका नज़ारा है, कितनी अच्छी बनावट है। हाँ, गणेश जी बताएंगे, गणेश जी इस विद्यालय में पढ़े भी हैं। तो आपने इनमें क्लासें पढ़ी हैं? यहाँ पे ऑफिस हुआ करता था। अच्छा। आचार्य महोदय यहाँ पे था, स्टाफ रूम वगैरह होते थे। हाँ। और जो 9-10 की क्लासेस चलती थी यहाँ पे चलती थी। अच्छा। इवन वो दौर था कि यहाँ पे
कम से कम 1500 से 2000 के तकरीबन यहाँ पे छात्र संख्या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। हाँ हाँ तो क्योंकि बहुत बड़ा एरिया को ये कवर करता था। और हाँ हाँ और इस स्कूल की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि इसने न केवल उत्तराखंड को बल्कि पूरे देश और विदेशों तक भी जो है कई सारे अधिकारियों को दिया है। और इस स्कूल के हम सभी लोग ऋणी हैं, जितने भी अलमनी हैं हम लोग इस स्कूल के हमेशा ऋणी रहेंगे और उन अध्यापक गणों का भी ऋणी रहेंगे जिन्होंने हमें पढ़ाया। और जो मैं एक्चुअली जो अफसरों का गांव बनने का जो ये टाइटल, एक इतना खूबसूरत टाइटल मिला, तो इसके पीछे जो परम भूमिका रही वो इसी विद्यालय की रही, जहाँ से लोगों ने बड़े सुदूर उबड़ खाबड़ रास्तों से आके और खेत का काम करने के बाद, पशुओं का काम करने के बाद, उसके बाद उन्होंने अपने स्कूल की विद्यालय की शिक्षा भी प्राप्त की और उन्हें एक बड़ी टफ ज़िंदगी जी और उनका आज इस जनरेशन को उसका फ़ायदा हो रहा है। मेरा एडमिशन हुआ था 9th क्लास में, तो मैं हमारी ये क्लास हुआ करती थी 9th। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हुआ करती। और तो ये पुराना भवन ये भी विद्यालय का ही होगा। और वो दौर उत्तर प्रदेश बोर्ड का दौर हुआ करता था मसा। और होता क्या था, अमूमन उत्तर प्रदेश बोर्ड में हमारे दौर में जब 97, 98 मतलब मैं 2000 से पहले की बात करूँ, जब उत्तराखंड बाइफर्केट नहीं हुआ था यूपी से, तो उस जमाने में पंचवर्षीय योजना लागू थी। 3 साल 4 साल 5 साल, पंचवर्षीय योजना वो वाली नहीं, 5 ईयर प्लानिंग वाली नहीं बता रहा हूँ मैं। ये हमारे दौर के लोग जानते हैं कि हाई स्कूल पास होना मतलब ये होता था कि कम से कम 1 साल में पास हो गया तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी। नहीं तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कोई बनलेक से, कोई देवतोली से, कोई कहीं से, फिर अदर दिन वो अपने वहाँ से वो प्राइवेट फॉर्म भरा करते थे। और मज़े की बात ये होती थी, इसके पीछे की खिड़कियाँ उस दफ़ा कुछ उपद्रवी बैक बेंचर हमारे साथी लोग थे, उनको टेढ़ा करके जब तक क्लास में नेक्स्ट टीचर आएगा तब तक वो भाग जाते थे, क्योंकि मैथ्स वाले टीचर थोड़े हमारे कार्की मासा होते थे। मैथ्स के टीचर थोड़ा स्ट्रिक्ट थे वो, तो तब तक वो बच्चे वो जंगल से वहाँ, तब तक प्रधानाचार्य महोदय वहाँ से पीछे जाएंगे तो जंगल में भी जो है 10-12 जो है लोग मिल ही जाते थे। क्योंकि उनको पता है कि यार वहाँ पे उस पीरियड में पिटाई होगी। उन दिनों ऐसा होता था, आधे रास्ते से निकल जाना, ये दौर था, है ना। तो उस समय तो फर्स्ट आना एक ऑनर की बात होती थी, क्योंकि गुड सेकंड डिवीजन को बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता था। तो ये है हमारा बनकोट, जो एक शिक्षा का हब रहा है और इस स्कूल को दिखाने का माध्यम ये था। जो भी लोगों ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की है, तो ये एक हमारा मंदिर है, क्योंकि यहीं से हमने शिक्षा प्राप्त करके अपने नाम को उज्जवल किया है। तो आप देख सकते हैं, ये है राजकीय इंटर कॉलेज बनकोट, और जो कि शिक्षा के क्षेत्र में पिथौरागढ़ ज़िले में सबसे अग्रणी विद्यालयों में से एक है। तो ये देखिए जो भवनों का निर्माण है, इस तरीके से जो हमारे पुराने शिल्प कला वाले हुआ करते थे उनके द्वारा यह चिनाई की। ये प्रयोगशाला भवन है यहाँ का। उस दफ़ा 97-98 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हमारा एक एनसीसी का ऑफिस भी हुआ करता था। एएनओ सर थे हमारे, खाती सर हमारे एएनओ हुआ करते थे तब। मैंने एनसीसी का ए सर्टिफिकेट यहाँ से लिया और बी और सी उसके बाद अल्मोड़ा कैंपस से। आपको एक बड़ी एक मार्मिक बात बताऊंगा मैं यहाँ पे। जब मैं करीब 4 या 5 साल का हुआ करता था, तब से मैं बनकोट में पढ़ा। जब भी मुझे गांव की अपने याद आती थी, क्योंकि मैं तो 5-6 साल से इधर यहाँ पे रहता था अपने ननिहाल में, अम्मा बाबू का लाल प्यार नहीं खिला था ननिहाल में, तो मामा लोगों के साथ ही था। उसके बाद क्या हुआ, जब भी मुझे ऐसा मौका मिलता था कि मैं अपने आपको जैसा ना एक नज़ारा लेता हूँ अपने गांव का, यहाँ से अपने धौलनाग मंदिर को मैं यहाँ से साफ दिखता है यहाँ से। तो मैं ऊपर ऐसे थोड़ी देर के लिए ऐसे गया, जैसे कभी बाहर जाना है। उन दिनों तो वॉशरूम ऐसे होते नहीं थे, थोड़ा सा अगर कहीं बाहर भी जाना होता तो हम ऐसे जंगल में आता था ऐसे थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर के लिए बड़े एक हार्ट टचिंग होता था वो मोमेंट मेरे लिए, बिकॉज मैं कई महीनों बाद अपने गांव जा पाता था। कभी गर्मी की छुट्टी में, कभी दसवीं में, कभी होली में, तब मुझे पापा लेने आते थे और पैदल रास्ता होता था। और अमूमन कभी कभी मैं जब छोटा था, पापा मुझे कंधे में लेके जाते थे और पापा एक गाना गुनगुनाते थे, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता। ऐसे गाने गुनगुनाते पहाड़ियाँ चढ़ते चढ़ते हम धपोलासरा पहुँचा करते थे। तो अभी हम अपने दर्शकों को एक चीज़ दिखाएंगे। इस पहाड़ी से हमें बासुनाग की पहाड़ी बिल्कुल सामने नज़र आती है, और हमारे थोड़ा सा अगर हम
आधा बाएं टर्न करें तो यहाँ से हमको धौलनाग और पोखरी, विजयपुर, खंतोली, वो इलाका कांडा, थोड़ा सा कोहरा हाँ। जैसा हुआ, धुंध है, क्लियर नहीं होगा, लेकिन वो पोखरी का धारा में नजर आ रहा है। हाँ 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 हाँ, वो सामने रहा। हाँ हाँ, पोखरी। ऊपर आप देखोगे हाँ। तो बासुकी नाग हैं, उनका मंदिर है। कभी अगर जाना होगा तो आपको जब हम क्लासेस पढ़ते थे आज से 23-24 साल पहले, तो माँ साहब यहाँ पे भी आर्ट्स की क्लासेज वगैरह चला करती थी, है ना। तो ये एक बहुत, ये जो परिसर है काफी लंबे एरिया में फैला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, विद्यालय बहुत अच्छी जगह पे है और यहाँ से बहुत आगे तक फैला हुआ है ये परिसर। ये हमारे पुराने भवन हुआ करते। दोस्तों आप देख सकते हैं जो ये पुराने भवन हैं, ये किस तरह से निर्माण किया गया है इनका। जो इनकी चिनाई है अभी भी जीवित है, जबकि यह मकान 20-25 साल पहले ध्वस्त हो चुके थे। अभी भी इनकी दीवार जैसे कि तैसी खड़ी है। तो उस समय लोगों के अंदर ऐसी कला थी कि एक मजबूत नींव इसमें रखी जाए तो इस तरह के भवन खंडहर हो गए पर दीवारें अभी तक सुरक्षित हैं। और यह एक संदेश भी देता है कि आपकी नींव मजबूत है तो आपका भविष्य भी मजबूत होगा। जा रहे हैं तो असल में उस टाइम पे ये सरकारी नहीं था, ये लोगों ने जन सहयोग से ही, क्षेत्रीय जनता ने ही यहाँ पे मतलब श्रमदान करके ही ये उस टाइम पे खड़ा किया था। बिल्कुल। तो उन बुजुर्गों ने जो अपना श्रमदान कहो और जो भी उन्होंने इसमें मेहनत करी, फल है क्या लोग तब के बने हुए, क्योंकि उस टाइम सरकारी अंशदान से ये नहीं बने थे। हाँ हाँ, ना तो चलो ठीक है, उसके बाद सरकारी अंशदान में आ गए होंगे ये, उसके बाद फिर तुरंत राजकीय हुआ। तो अभी इधर से चले, थोड़ा इसका एक फोटो ले लेते। पीछे से जो दृश्य है वो दिखा रहा हूँ मैं आपके। जो ये भवन बने हैं, इनकी जो निर्माण की कला है वो टीन सेट के द्वारा ये मकान बने हैं पहले। और अभी का समय जो है भारत का एक मॉडर्न युग है, तो आजकल जो है लेंटर वाले भवन बन चुके हैं, जो सीमेंट के द्वारा पूरा इनका निर्माण किया गया है। और पहले जो है लकड़ी और टीन की सहायता से ऐसे भवनों का निर्माण किया गया। आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त कला है, जो पुराने समय के लोगों के पास जो कला थी। और अभी का जो RES के द्वारा जो भवन बनाया गया उसको दिखाते हैं आपको। वो अभी का मौजूदा बिल्डिंग है इस इंटर कॉलेज की। तो एक समय में हुआ करते थे यहाँ करीब 3-3.5 हज़ार विद्यार्थियों की स्ट्रेंथ हुआ करती थी, पर आजकल जगह जगह पर विद्यालय खुलने से थोड़ी स्ट्रेंथ कम हो गई है। और कम से कम 50 से 60 ग्राम सभाएं यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करती थी। तो इस विद्यालय पर एक यहाँ पर मूर्ति बनाई गई। पाल सिंह बनकोटी जी वर्ष 1957 से 1966 तक प्रधानाध्यापक पद पर जूनियर हाई स्कूल बनकोट में सेवारत रहे। 1966 से 78 तक प्रधानाचार्य के पद पर जनता इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज बनकोट में सेवारत रहे। और बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर वो टिहरी में रहे। इस तरह से इनका वर्णन है। और यह स्टैचू यहाँ पर बनाया गया। सबसे पहले प्रधानाध्यापक थे ये यहाँ के, और उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड कहा जाता था उस समय के। ये टिहरी जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी रहे थे। तो ये उनके, जबकि इनके ऐसे कुशल आचरणों की वजह से इनके पुत्र श्री धीरेन्द्र बनकोटी भी एक उच्च पद पर आसीन हैं। वो वेस हॉस्पिटल में डॉक्टर धीरेन्द्र बनकोटी के नाम से जाने जाते हैं, और एक सर्जन के रूप में वो कार्यरत हैं वहाँ पर। और बहुत बड़ा नाम है उनका। और उनके इस अथक प्रयासों से उनके पुत्र को भी बहुत अच्छे पद पर नियुक्ति मिली है, और एक बड़ा नाम है धीरज बनकोटी का पूरे उत्तराखंड में। माँ सरस्वती के ऐसे पावन मंदिर को सभी ने अनुसरण करते हुए अपने आसपास के विद्यालयों को इसी प्रकार का बनाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों अब आपको दिखा रहे हैं हम जो यहाँ का प्रवेश गेट है, राजकीय इंटर कॉलेज बनकोट में जो परिसर में प्रवेश करने वाला गेट है वो इस प्रकार से बना हुआ है। काफ़ी अच्छा गेट बना हुआ है। अभी ऑफिस खुला है इसलिए।
तो USB राजकीय इंटर कॉलेज बनकोट जो पिथौरागढ़ ज़िले में है, और बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में इस विद्यालय का नाम लिखा गया है। शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। और ये एक आदर्श वाक्य भी है। आप जब शिक्षा के लिए आएंगे तो और सेवा के लिए जाएंगे तो जो अभी सौजन्य से ये लिखा गया है KR आर्य प्रधानाचार्य जो यहाँ के हैं, उनके द्वारा इसको लिखा गया है सुंदर शब्दों में। और बहुत बढ़िया स्कूल और एजुकेशन हब होने के साथ यह विद्यालय पिथौरागढ़ ज़िले में महत्वपूर्ण विद्यालयों में से एक है। राजकीय इंटर कॉलेज बनकोट के मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं। तो अभी इंटर कॉलेज आपको दिखाया, और अब ये है बनकोट की जो मुख्य मार्केट है। इस तरह का दृश्य है यहाँ पर। और हमसे कह रहे थे काले लोगों को नहीं खिलाते, आज कह रहे हैं काले लोगों को खिलाते हैं बाहर। ये मामी हैं और ये मौसी हैं और वो बहू है हमारी, और ये मामा जी हैं। मामा जी बड़े गोरे हैं, मामा जी को देख के जलन भी हो रही है। और बाकी गणेश और मेरा चेहरा तो आपने देखा ही है। तो अभी इनके मकान में रुके हैं, आप चलते हैं घर को। और खाना तो अगली बार खाएंगे मामू, आज तो नहीं खा। तो ये गणेश जी हैं, गणेश जी अभी ड्राइविंग करते हुए, और पीछे बैठी है नीमा, और साथ में हम चल रहे हैं अभी बांसपटान की ओर, और बांसपटान से निकलते हैं ऊपर की ओर। और गणेश जी कर रहे हैं ड्राइविंग, और आज तो इन्होंने मेरे को नीचे छोड़ दिया था, वो लेके आए ही नहीं है। तो अब कैसी चल रही है रोड? बढ़िया लग रही है अभी आएगी उबड़ खाबड़ वाली। यह है बांसपटान की रोड। यहाँ से अभी हम बाईं तरफ को मुड़ेंगे, और बांसपटान पहुँचने में अभी 1-1.5 या 3 किलोमीटर का रास्ता और तय करना है। और यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और इसी के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।